कई बार आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जैसे कि टूटी हुई कुर्सी, फटी हुई शर्ट, घिसे हुए जूते, बंद दरवाज़ा, ठीक है, ताला लगा हुआ कमरा, टूटा हुआ, फूटा हुआ कोई भी चीज़, ठीक है, बंद हुआ कोई भी चीज़। ऐसे ऐसे वाक्य क्या रहते हैं, ये जो वर्ड्स रहते हैं ये क्या इनका सेंस निकल कर आता है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो निचोड़ यहाँ पर मैं बताऊंगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बिल्कुल आधी अधूरी यहाँ पर बात या कॉन्सेप्ट को जो है नहीं रखने वाली। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती, वहाँ से हम शुरू करते हैं, बिल्कुल जड़ से। ये जो रहते हैं ना ऐसे टूटा हुआ, फूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, इस तरीके से, ये पास्ट पार्टिसिपल का भाग रहता है। जो पार्टिसिपल रहते हैं ना उसमें 3 रहते हैं, वो भी अभी मैं क्लियर करूँगी। पार्टिसिपल में भी ये पास्ट पार्टिसिपल वाला पार्ट रहता है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। एज एडजेक्टिव काम रहता है इसका विशेषण के रूप में, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का विशेषण ये रहता है, ठीक है। ये जो टूटा हुआ, फूटा हुआ, ये जो रहते हैं ना, सड़ा हुआ, गला हुआ, ऐसा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होते हैं और इन्हें बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये हिस्से होते हैं पार्टिसिपल के। अब ये पार्टिसिपल क्या होते हैं ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है, छोटे से कॉन्सेप्ट में। कब प्रयोग करते हैं इनका, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति यानी कि स्टेट या अवस्था, कंडीशन बतानी हो। मतलब हम किसी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, हम नहीं बताते कोई एक्शन वहाँ पर हम बताते हैं स्थिति अवस्था। स्थिति अवस्था मतलब स्टेट या कंडीशन, एक्शन नहीं बताते, ठीक है। अब यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव रहते हैं, स्थिति अवस्था बताता है, एक्शन काम नहीं बताता। यहाँ पर रहता है कि जो एक्शन और काम रहता है ना वो वर्क कंप्लीटेड है, यानी कि काम पूरा हो गया, बाद की जो स्थिति, बाद का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कंडीशन और स्टेट। ये अभी हमने पूरी बात बता दी है मैंने यहाँ पर, ये सारा कॉन्सेप्ट। एक चीज़ नोट रखनी है कि काम एक्शन नहीं होता यहाँ पर, बल्कि उस काम के बाद की स्थिति, रिजल्ट या कंडीशन बताई जाती है। मतलब यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं होता, काम तो हो चुका होता है, उसके बाद में क्या रिजल्ट रहता है, क्या कंडीशन रहती है किसी भी बंदे की, क्या स्टेट है, ठीक है, ऐसा। अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होते हैं, एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता। ये नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये विशेषण होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो नाउन की कंडीशन, स्टेट, अवस्था कैसी है, ऐसा। चलिए अब यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, जैसे ब्रोकन चेयर, टॉर्न शर्ट, वॉर्न शूज, क्लोज डोर, लॉक्ड रूम। तो यहाँ पर देखिए चेयर, शर्ट, शूज, ये सब क्या है, नाउन है। और इससे पहले देखिए इसी स्ट्रक्चर में आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे ये वर्ड्स। ये तो पहला स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, देखिए सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा प्लस बी वर्ब्स रहेगी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा, एक्शन परफॉर्म नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। ये जो सब्जेक्ट रहता है इसकी स्टेट, अवस्था बताते हैं, और यहाँ पर इसका सेंस जाता है जो भी काम है ना वो हो चुका होता है, और उसके बाद में जो स्टेट, जो कंडीशन बनती है ना, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पर इसके थ्रू बताया जाता है। जैसे कि अब किसने क्या किया वो नहीं बताया जाता यहाँ पर, जैसे ये चेयर हो गई, शर्ट हो गया, ये है ना, ये नाउन है, इसकी स्टेट अवस्था बताई जाती है। जैसे कि द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है, चेयर यानी नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है, कैसी है चेयर, ब्रोकन, टूटी हुई। द शर्ट इज टॉर्न, माई शूज आर वॉर्न, द डोर इज क्लोज, द रूम इज लॉक। तो इस तरीके से आपको वाक्य देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या काम करते हैं ये ब्रोकन, टॉर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। और बात करें क्या है, ये पार्टिसिपल का पार्ट है, और पार्टिसिपल में भी वो 3 रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, उसमें भी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। वहां से ये निकल कर आया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव का जो ये फंडा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे वर्ब के रूप में समझा रखे हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही निकली हुई थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे कि ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, टॉर्न यानी कि फटा हुआ, वॉर्न यानी कि घिसा हुआ, क्लोज यानी कि बंद हुआ, लॉक यानी कि ताला लगा हुआ,
फिर देखिए बर्न्ट या बर्न यानी कि जला हुआ, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ, रिटर्न यानी कि लिखा हुआ, कुक्ड यानी कि पका हुआ, फ्रोजन यानी कि जमा हुआ। तो आप ऐसे वर्ड्स देखते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पर तो स्टेट, अवस्था, कंडीशन बताई जाती है, ठीक है। और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। काम ये विशेषण का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसे आपको दिखाई दे जाएंगे, कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अब है यहाँ पर बात कि क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान स्थिति, कंडीशन, स्टेट बतानी होती है, तब हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति बतानी होती है तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। कहाँ से निकल कर आए हैं, क्या सेंस देते हैं, ये सारा मैंने अभी तक क्लियर कर दिया, टूटा हुआ, फूटा हुआ, जला हुआ, ऐसा। अब ये है कि पार्टिसिपल का हिस्सा रहते हैं, ये भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल हट जाए पूरी तरीके से। देखिए पार्टिसिपल्स जो रहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, पार्टिसिपल्स जो रहते हैं 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और दूसरा देखें पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। शॉर्ट में इनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर आते हैं ना, कुकिंग, रीडिंग, इस तरीके से फॉर्म यही रहती है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। अब यूज चल रही, ऑनगोइंग क्रिया बताता है, ये चल रही ऑनगोइंग क्रिया बताता है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्क क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस, वही जो काम है वो भी चल रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। एग्जाम्पल जैसे स्माइलिंग, रनिंग, क्राइंग। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये भी जैसे स्माइलिंग फेस, ठीक है, रनिंग बॉय या जो भी है नाउन लगानी है, ठीक है, क्राइंग बेबी, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो है ये जो क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन एक फ़र्क आ गया कि ऑनगोइंग क्रिया बताता है, और वहाँ पर जो काम होता है वो तो घटित हो चुका होता है, बाद में जो रिजल्ट आता है किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। ऐसा ये भी एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क आ गया कि चल रही क्रिया बताता है, जो ऑनगोइंग काम हो रहा होता है। जो बेबी है यानी कि नाउन के बारे में बताया कि कैसा बच्चा, रोता हुआ ही है ना, लेकिन क्राइंग बेबी मतलब जो बेबी के जो रोने की जो क्रिया है वो अभी ऑनगोइंग है, ऐसा। फिर यहाँ है कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दिया, यूज़ काम पूरा होने के बाद की स्थिति। अब यहाँ पर तो देखें काम पूरा हो जाता है, उसके बाद की स्थिति बताई जाती है, तो ये भी एडजेक्टिव विशेषण का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला, लेकिन फ़र्क ऑनगोइंग वाला आ गया कि जो भी है, बेबी क्या है, क्राइंग, अभी भी जो एक्शन है वो जो स्टेट है उसकी, एक्शन नहीं, वहाँ पर भी स्टेट है, एक्शन है, वो ऑनगोइंग चल रहा है ना, वो वहाँ पर भी वो विशेषण का ही काम कर रहा है। ये जो पार्टिसिपल रहते हैं दिखाई तो देते हैं क्रिया की जैसे, वर्ब की जैसे, लेकिन ये होते नहीं है वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर है काम इनका अलग अलग है। काम पूरा होने के बाद की स्थिति, कंडीशन, स्टेट बताता है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल काम करता है। कंप्लीटेड एक्शन रहता है, रिजल्ट और स्टेट जो निकल कर आता है ना, टूटी हुई जैसे कुर्सी थी तो उसकी स्टेट अवस्था अब कैसी हो गई, काम हो गया टूटने के बाद की, अब वो टूटी हुई हो गई, ऐसा। एग्जाम्पल ब्रोकन, रिटर्न, लॉक्ड, और इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आ जाएगी। जैसे सेंटेंस में मैंने बताया स्टार्टिंग में कैसे यूज़ करेंगे, बी वर्ब्स लगा कर। फिर तो यहाँ पर जैसे स्माइलिंग बेबी है, वैसे ही ब्रोकन चेयर है, चेयर और बेबी क्या हो गए, नाउन हो गए। अब तीसरा इसका हिस्सा है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, दो क्रियाओं का क्रम जो रहता है ना, इसका काम क्या होता है, दो क्रियाओं का क्रम जो रहता है ना, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, वो बताता है। दो क्रिया रहती है ना, उसके सीक्वेंस को बताता है। डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बता रही, बस मैंने वो ब्रोकन चेयर, ठीक है, टूटा हुआ, फूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, इसको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पहले एक काम पूरा होता है फिर दूसरा होता है, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पहले एक काम पूरा होता है फिर दूसरा। एग्जाम्पल जैसे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग ईटन, मतलब ये करने के बाद ये, ऐसा। क्लियर है, यहाँ तक पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पार्टिसिपल्स का उपयोग वाक्य को अब क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, किसका, पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स का उपयोग वाक्य को अधिक संक्षिप्त, कॉन्साइज, स्वाभाविक यानी कि नेचुरल और प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है।
लिए हम जो है इन पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दा था, जो हमने फोकस किया, वो किया ब्रोकन चेयर, ठीक है, बंद हुआ दरवाज़ा यानी कि लॉक्ड रूम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ओपन्ड शॉप ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर एडजेक्टिव का कैसे ये वर्ड्स काम करते हैं, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, ये कैसे यूज़ होता है यहाँ पर, ये बस कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर करना था। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा।